कल हमने घमंडी शेर के बारे में कहानी पढ़ी थी। तो उसमें क्या बताया था, शेर था वो बहुत घमंडी था, उसको अपने बल पे बहुत घमंड था। उसने सभी जानवरों को बुलाया था, सब जानवर पहुंच गए थे, लेकिन चींटी सबसे लेट हो गई थी आने में। तो चींटी जब लेट हो गई थी आने में तो चींटी को उसने बहुत डांट फटकार लगाई। तो चींटी को इस बात का बहुत बुरा लगा, तो वो अपने मित्र कनखजूरे के पास गई। कनखजूरा देखा है, लंबा सा कीड़ा होता है, लंबा सा कीड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कनखजूरा। और उसने कनखजूरे के पास जाके धीरे से उसके कान में कुछ कहा और धीरे धीरे दोनों हंसने लगे। जब शेर भोजन करके आराम कर रहा था तो उसे क्या हो गया, नींद आ गई। तो कनखजूरा चुपचाप से शेर के कान में घुस गया। तो शेर के कान में जैसे घुसा तो शेर को जो उसने कान, ये शेर के कान में एक कीड़ा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कनखजूरा। तो ये उसके कान के अंदर घुस गया और उसको काटने लगा। तो जब शेर को कनखजूरे ने काटा तो शेर को बहुत दर्द हो रहा था और सभी जानवर खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई शेर की मदद नहीं कर पा रहा था। इतने में एक हाथी आया था, उसने कहा, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, आपको रानी चींटी की मदद लेना चाहिए, वही आपको मदद कर सकती है। अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। शेर ने चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर के कान में जब दर्द हो रहा था तो शेर ने खबर भिजवाई रानी चींटी के पास, और थोड़ी देर बाद रानी चींटी अपनी सेना मतलब सब चींटियों के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। शेर ने रानी चींटी से कहा, मेरे कान में बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरी कुछ मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। रानी चींटी जो थी ना, वो धीरे से हंसते हुए शेर के कान पर चढ़ गई। क्यों चढ़ गई? क्योंकि उसका दोस्त कनखजूरा शेर के कान में बैठा हुआ। आपको पता ना रानी चींटी क्यों हंसी थी, क्यों मुस्कुराई थी? क्योंकि उसको पता था कि शेर के कान में कौन चढ़ा हुआ है, कनखजूरा। तो वहाँ पहुँचकर उसने कनखजूरे को आवाज़ लगाई। शेर के ऊपर चींटी चढ़ी और उसने वहाँ पे आवाज़ लगा के कनखजूरे को बोला, धन्यवाद मित्र। लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कनखजूरा झट बाहर आ गया। जैसे रानी चींटी की आवाज़ कनखजूरे ने सुनी, वो कान के बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। जैसे कनखजूरा शेर के कान से बाहर निकला तो शेर को दर्द से आराम लग गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो शेर ने चींटी से माफ़ी मांगी। उसने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया कि किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। ये सब देखने के बाद रानी चींटी हंसते हुए वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। मतलब नन्हे कनखजूरे और चींटी की साजिश से शेर का घमंड चूर हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि कभी हमें अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और हमसे जो बने हर व्यक्ति की मदद करना चाहिए। आई बच्चों कहानी समझ में? अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे पेज नंबर 14 पे। क्षमा, क्षमा मतलब क्या होता है, माफ़ी। किसी को कोई माफ़ी मांगता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, क्षमा। उपाय, उपाय मतलब तरीका, किसी भी काम करने का जो तरकीब सूझती है उसको क्या बोलते हैं, उपाय। मित्र, मित्र मतलब दोस्त। मंद, मंद मतलब धीरे धीरे। विश्राम, विश्राम का अर्थ क्या होता है, आराम। मदद, मदद का अर्थ क्या होता है, सहायता। कष्ट का अर्थ क्या होता है, तकलीफ। और संदेश मतलब क्या होता है, सूचना। तो बच्चों आज हमने शब्द अर्थ पढ़े, अब कल इनको हम अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।